Hello everyone and very welcome to my YouTube channel Laiba's English Corner, which is related to English grammatical and educational videos. In today's video, we are going to continue the series of New Oxford Modern English. So in our today's video, we are going to discuss chapter number 5, which is pothole. We will discuss and translate each and everything, and at the end we will solve the whole exercise. So let's start with our today's video. हैव अ लुक एट द टॉप राइट कॉर्नर। यहाँ पे प्री रीडिंग का एक बॉक्स है जिसके अंदर एक क्वेश्चन किया गया है। ऑब्जर्व द स्ट्रीट्स इन योर नेबरहुड एंड स्कूल एरिया, हाउ कैन दे बी मेड मोर सेफ। कि आप लोगों ने ऑब्जर्व करना है, गौर करना है, ध्यान देना है स्ट्रीट्स पे जो आपके इर्द गिर्द, आपके घर के नज़दीक जो स्ट्रीट्स हैं आपने उनको देखना है, आपके स्कूल के नज़दीक जो स्ट्रीट्स हैं आप लोगों ने उनको देखना है। हाउ कैन दे बी मेड मोर सेफ, और आप लोगों ने बताना है कि उनको ज़्यादा महफूज किस तरीके से बनाया जा सकता है। ठीक है, हम पूरा चैप्टर पहले डिटेल में डिस्कस करेंगे और एट द एंड हम प्री रीडिंग्स के आंसर करेंगे अकॉर्डिंग टू द चैप्टर, क्योंकि चैप्टर जो है वो प्री रीडिंग के अकॉर्डिंग ही होते हैं। सबसे पहले हम वर्ड्स टू नो स्टार्ट करते हैं। वन बाय वन हम तमाम वर्ड्स के मीनिंग देखते हैं और फिर चैप्टर की ट्रांसलेशन की तरफ चलते हैं। वर्ड्स टू नो में पहला वर्ड है ब्लेजिंग। ब्लेजिंग का मतलब है शाइनिंग ब्राइटली एंड हॉट। ठीक है, जो तेज़ी से चमक रहा हो और वो बहुत ज़्यादा गर्म भी हो। तो फॉर एग्जाम्पल सन इज़ ब्लेजिंग। सन क्या कर रहा है? ब्लेज कर रहा है। ब्लेजिंग क्या होता है? शाइनिंग ब्राइटली, और वो बहुत हॉट भी है। तो ये था पहला वर्ड ब्लेजिंग। सेकेंड वर्ड है कंपोस्ट। कंपोस्ट अ मिक्सचर ऑफ लीव्स एंड मैन्योर यूज टू इम्प्रूव सॉइल। ये हमारे पास जो कंपोस्ट होता है ये मिक्सचर होता है लीव्स का और मैन्योर का। ठीक है, यूज टू इम्प्रूव सॉइल। ये फॉर एग्जांपल ये जो खाद वगैरह हम खेतों में इस्तेमाल करते हैं फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ द फूड, तो उसको जो है वो हम कंपोस्ट यहाँ पर कह रहे हैं। थर्ड वर्ड है फाइनली। फाइनली मीन एट लास्ट, एट द एंड। ठीक है, एट लास्ट फाइनली जो है उसका मतलब होता है या फिर एंड पे जो चीज़ होती है उसको हम कहते हैं फाइनली। फोर्थ वर्ड है गैपिंग। गैपिंग का मतलब है वाइड ओपन, जहाँ पे जब ज़्यादा स्पेस होती है तो उसको हम क्या बोल देते हैं? गैपिंग। फॉर एग्जाम्पल टीचर, जहाँ पर टीचर खड़ी होती है बोर्ड पे या डाइस पे, तो वहाँ से लेकर स्टूडेंट्स तक जो भी डिस्टेंस होता है, गैप तो होता है ना फर्स्ट बेंच तक, तो वो एक गैप होता है। फिफ्थ वर्ड है ऑन कमिंग, कमिंग नियरर, जो आप लोगों के नज़दीक आ रहा हो। नेक्स्ट है रैग्स। रैग्स का मतलब होता है स्क्रैप्स ऑफ क्लॉथ फॉर क्लीनिंग। रैग्स का मतलब होता है हमारे पास छोटे छोटे पीसेस ऑफ क्लॉथ होते हैं, ठीक है, जिनको हम जो है साफ़ करने के लिए, सफाई करने के लिए जो है वो यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है शेल्टरिंग। शेल्टरिंग का मतलब होता है टेकिंग कवर फ्रॉम रेन, विंड और सनशाइन। फॉर एग्जाम्पल बाहर एक शेल्टर लगा हुआ है और लोग वहाँ जाके नीचे खड़े हो जाएं। अब शेल्टर क्या है कि वो हमें धूप से बचाएगा, या बारिश आ जाएगी उससे बचाएगा। ठीक है, कोई तूफान चल पड़ा तो हम वहाँ पे जाके खड़े हो जाते हैं कि हम मट्टी से बच सकते हैं। तो बेसिकली शेल्टर एक हमारे पास एक एक चीज़ होती है, एक एक हमारे पास रूफ की तरह एक शेल्टर होता है जहाँ पे हम खड़े होकर अपने आप को सेव कर सकते हैं पानी से भी और धूप से भी। नेक्स्ट है स्टक। टू बिकम फिक्स्ड इन अ प्लेस, पास्ट टेंस ऑफ स्टिक। ठीक है, अब जो स्टक है ये हमारे पास स्टिक की पास्ट टेंस है। ठीक है, स्टक क्या है? स्टिक की पास्ट है, मतलब कि सेकंड फॉर्म है स्टिक की। टू बिकम फिक्स्ड इन अ प्लेस, जहाँ पे किसी एक जगह पे हम फंस जाते हैं, एक जगह पे हम रुक जाते हैं, फिक्स हो जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं स्टक। नेक्स्ट वर्ड है विक्टिम। अ पर्सन हु सफर्स इंजरी और इज हार्म्ड। विक्टिम का मतलब होता है एक पर्सन जो कि इंजरी के अंदर हो या किसी मुसीबत के अंदर हो, तो वो विक्टिम होता है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है प्रॉप्ट। प्रॉप्ट का मतलब है टू सपोर्ट एन ऑब्जेक्ट बाय लीनिंग इट अगेंस्ट समथिंग और पुटिंग समथिंग अंडर इट। किसी चीज़ को सपोर्ट करना, या तो उसको किसी चीज़ के साथ लगा के रखना, तो या उसके नीचे कुछ ऐसी चीज़ रख देना कि जिसके ज़रिए उसको सपोर्ट मिले। तो ये हमारे पास कुछ वर्ड्स थे जो हमने पॉटहोल से सीखे। वी विल रिपीट देम अगेन। ब्लेजिंग, शाइनिंग ब्राइटली, कंपोस्ट अ मिक्सचर ऑफ लीव्स एंड मैन्योर, फाइनली एट द एंड, गैपिंग, वाइड स्पेस, ऑन कमिंग, कमिंग नियरर, रैग्स, scraps of cloth used for cleaning, sheltering, taking cover from rain or from sunshine, stuck, to become fixed in something, victim, a person who suffers injury or is harmed, propped, to support an object by leaning it against something or putting something under it. तो ये हमारे पास कुछ वर्ड्स थे जो हमने पॉट होल से सीखे। अब हम चलेंगे इसके चैप्टर की तरफ और इसकी हम
एक एक पैराग्राफ करके ट्रांसलेशन करेंगे और हम देखते हैं कि इस चैप्टर के अंदर हमें क्या बताया गया है, और एट दी एंड हम प्री रीडिंग्स को सॉल्व भी करेंगे क्योंकि वो अकॉर्डिंग टू द चैप्टर ही मोस्टली होती हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद अवर चैप्टर। फाइजा लुक्ड आउट ऑफ हर बेडरूम विंडो। फाइजा ने बाहर देखा अपने बेडरूम की विंडो से। Another car was stuck on the road. एक कार जो थी वो रोड पर स्टक हुई थी। Another car का मतलब एक और कार रोड पर स्टक हुई थी, मतलब इससे पहले भी कार वहाँ पे स्टक हुई थी। स्टक का मतलब वहाँ पे फंस गई थी। The driver and an older man were changing one of the front wheels. जो ड्राइवर था और जो साथ एक बूढ़ा आदमी था वो चेंज कर रहे थे फ्रंट व्हील्स, सामने के व्हील्स गाड़ी के चेंज कर रहे थे। फाइजा वॉच्ड एज द मेन वर्कड इन द ब्लेजिंग सनशाइन। फाइजा देख रही थी अपने कमरे की विंडो से कि किस तरीके से वो दोनों तपती हुई धूप में काम कर रहे थे। A woman and two children were sitting beside the road under a tree. एक वुमेन और दो बच्चे, दोनों ये तीन लोग दरख्त के नीचे बैठे हुए थे रोड के साथ। टेकिंग शेल्टर फ्रॉम द सन, जो कि सन से शेल्टर ले रहे थे। अब यहाँ पे उनको कौन शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है? ट्री। फाइजा स्विच्ड ऑन हर कंप्यूटर। फाइजा ने अपने कंप्यूटर को ऑन किया। शी ओपन्ड हर कैलेंडर and begin making notes on a sheet of paper. फाइजा ने अपना कंप्यूटर ऑन किया और अपना कैलेंडर खोला और नोट्स बनाना शुरू हो गई एक शीट ऑफ पेपर पे। नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। So many accidents in just 2 weeks, said फाइजा to herself. इतने ज़्यादा एक्सीडेंट्स सिर्फ 2 वीक्स में, फाइजा ने अपने आप से कहा। Something must be done, कुछ तो करना चाहिए। The road is too dangerous for the children of kindergarten next door. ये रोड तो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है क्योंकि यहाँ पे एक दरवाज़ा छोड़कर किंडरगार्टन भी है जहाँ पे छोटे बच्चे होते हैं जो वहाँ पे सीखते हैं, तो ये रोड तो बहुत डेंजरस है बच्चों के लिए भी। फाइजा सर्च ऑन द इंटरनेट। फाइजा ने इंटरनेट पर सर्च किया, बट देयर वॉज नो न्यू स्टोरीज अबाउट द एक्सीडेंट। लेकिन वहाँ पे कोई न्यूज़ स्टोरीज नहीं थी एक्सीडेंट के ऊपर। शी आस्क्ड हर, उसने पूछा पेरेंट्स टू कॉल द लोकल न्यूज़पेपर। उसने अपने पेरेंट्स को कहा कि वो लोकल न्यूज़पेपर को कॉल करें। दे कॉल्ड एंड लेफ्ट मैसेजेस बट नोबडी कॉल्ड बैक। उन्होंने मैसेज की, कॉल की, लेकिन किसी ने इनको जवाब नहीं दिया। फाइजा लुक्ड आउट ऑफ द विंडो अगेन। फाइजा ने दोबारा विंडो से झांक कर देखा। द मैन हैड फिक्स्ड द व्हील एंड वर वाइपिंग देयर हैंड्स ऑन सम ओल्ड रैग्स। फिर जब उसने देखा तो मैन हैड फिक्स द व्हील, वो व्हील को ठीक कर चुके थे, एंड वर वाइपिंग देयर हैंड्स ऑन सम ओल्ड रैग्स, और अपने हाथ को साफ कर रहे थे। ओल्ड रैग्स मतलब कुछ पीसेस ऑफ क्लॉथ्स उनके पास थे, वो उससे अपने हैंड्स को साफ कर रहे थे। The woman and children were inside the car. Soon the car drove away. वुमेन और चिल्ड्रन कार के अंदर थे और कार जो है वो थोड़ी देर के बाद चली गई। The big pothole in the road, like a gaping mouth, waited darkly for its next victim. अब रोड के ऊपर एक बहुत बड़ा पॉट होल था, लाइक अ गैपिंग माउथ, एक माउथ की तरह जो ओपन माउथ होता है। वेटेड डार्कली फॉर इट्स नेक्स्ट विक्टिम, जो अपने अगले शिकार के लिए बहुत तैयार था। फाइजा रिटर्न्ड टू हर कंप्यूटर एंड रोट अ लेटर। फाइजा अपने कंप्यूटर की तरफ वापस आती है और एक लेटर, एक ख़त लिखती है। अ वीक वेंट बाय, एक हफ्ता गुजर जाता है। 3 weeks went by, 3 हफ्ते गुजर जाते हैं। फाइजा वेटेड एवरी डे फॉर अ रिप्लाई टू हर लेटर। फाइजा ने बहुत इंतज़ार किया कि उसके लेटर का कोई जवाब देगा। नो रिप्लाई केम, और कोई जवाब ना आया।
Every day, Faiza made a new entry in her accident log. और रोज़ फ़ायज़ा अपने एक्सीडेंट वाली जो उसने लिस्ट बनाई थी उसमें एक न्यू एंट्री कर देती थी, क्योंकि वो रोड इतनी ख़राब थी कि वहाँ पे डेली बेसिस पे बहुत से एक्सीडेंट्स होते थे और वो उनको नोट डाउन करती थी। ऑटो स्टक, साइकिलिस्ट फॉल्स इनटू द गटर, मैन इंजर्ड, बास्केट फॉल ऑन द रोड, लॉरी हैज़ अ पंचर। रोज़ की ये खबर आती थी, ऑटो स्टक, ऑटो रिक्शा फंस गया, साइकिलिस्ट फॉल इनटू द गटर, जो साइकिलिस्ट है जो बाईसाइकिल्स चलाते हैं वो गटर में गिर गए, मैन इंजर्ड, आदमी ज़ख्मी हो गया, बास्केट फॉल ऑन द रोड, जो बास्केट्स हैं लोगों के हाथों में वो रोड पर गिर गई, लॉरी हैज़ अ पंचर, और लॉरी एक शख्स का नाम है और उसका पंचर हो गया। दैट्स इनफ सेट फ़ायज़ा टू हरसेल्फ। बहुत हो गया है ये, फ़ायज़ा ने अपने आप से कहा। आई एम नॉट वेटिंग अ मोमेंट लॉन्गर। मैं अब इससे ज़्यादा वेट नहीं कर सकती, कब से वेट कर रही हूँ। फ़ायज़ा फाउंड अ बास्केट एंड फिल्ड इट विद सॉइल फ्रॉम हर गार्डन। फ़ायज़ा ने एक बास्केट ली और उसको अपने गार्डन के अंदर से मट्टी से फिल कर लिया। शी पैक्ड सम कंपोस्ट इनटू अ बैग। ठीक है, उसने अब क्या पैक किया, कंपोस्ट पैक कर लिया अपने बैग के अंदर। कंपोस्ट क्या था, मिक्सचर ऑफ लीव्स एंड मैन्योर। शी केयरफुली डग आउट a few small flowering shrubs and put them in a bag. उसने केयरफुली डग किए मतलब खोदे a few small flowering shrubs, फ्लावर के कुछ शाखें, ठीक है, कुछ प्लांट्स जो फ्लावर के थे वो उसने निकाले और उनको बैग में रख लिया। शी filled an old watering कैन विद वाटर, और उसने एक ओल्ड वाटरिंग कैन को पानी से भर लिया। देन शी फाउंड 3 लॉन्ग लेंथ्स ऑफ वुड एंड सम ब्रॉड पिन्स। ठीक है, फिर उसने क्या किया, 3 लॉन्ग लेंथ्स की वुड ली और सम ब्रॉड पिन्स, और कुछ पिन्स ले ली। शी प्लेस द आइटम्स नियर हर फ्रंट डोर, और ये जो भी चीज़ें उसने उठाई उसने तमाम चीज़ों को उठाकर फ्रंट डोर के सामने रख दिया अपने घर के बाहर। अब उसने क्या क्या उठाया था, एक बास्केट ली थी जो कि सॉइल से भरी हुई थी, कंपोजिट उसने जो है वो पैक किया था बैग में, इसके अलावा उसने कुछ फ्लावरिंग श्रब्स ली थी उसको भी बैग में रखा था, इसके अलावा एक वाटरिंग कैन था उसके पास, और 3 लॉन्ग लेंथ्स की वुड थी, और कुछ जो है हमारे पास बोर्ड पिन्स थी वहाँ पे। बैक इन अ रूम, फ़ायज़ा फाउंड 3 लार्ज शीट्स ऑफ कार्ड। अपने रूम में वो वापस गई और वहाँ पे उसको 3 लार्ज शीट्स मिली कार्ड की। शी बिगन टू राइट एंड ड्रॉ ऑन दैम। वो उस पर लिखना शुरू होगी और ड्रॉ करना शुरू हो गई। इन द इवनिंग, शाम को, फ़ायज़ा कलेक्टेड ऑल द थिंग्स एंड टुक देम आउट ऑफ द साइड ऑफ द रोड। फ़ायज़ा ने शाम को तमाम चीज़ें उठाईं और रोड की साइड पर जाकर बैठ गई और ले गई उन सब चीज़ों को। शी फिक्स 2 ऑफ द शीट्स ऑफ अ कार्ड टू 2 पीसेस ऑफ वुड। उसने जो जिस शीट पर लिखा था उस शीट को उसने 2 पीसेस ऑफ वुड के ऊपर जो है लगा दिया। शी प्रॉप देम अप विद स्टोन्स, और उसने प्रॉप किया उसको उसको मतलब सपोर्ट दी किस चीज़ के साथ, स्टोन्स के साथ, एट ईच एंड ऑफ द रोड, रोड के हर एंड के ऊपर। द साइन सेड रोड क्लोज्ड, और उस साइंस कहते थे कि रोड क्लोज है, रोड बंद है। Faiza went back to the big pothole and emptied the basket of soil into it. फ़ायज़ा रोड पर गई और जो बिग पॉट होल था, जो मतलब बिग खड्डा था, वहाँ पे बड़ा खड्डा जो था जिसके ज़रिए एक्सीडेंट हो रहे थे, वहाँ पर वो गई और जो उसने मट्टी की बास्केट फिल की थी वो वहाँ पर खाली कर दी। शी एडेड द कंपोस्ट एंड मिक्सड इट ऑल टुगेदर। अब उसने कंपोस्ट को भी वहाँ पे डाल दिया और तमाम चीज़ों को मिक्स कर दिया। शी प्लांटेड द श्रब्स एंड वाटर्ड देम। उसने वहाँ पे श्रब्स को प्लांट कर दिया, फूलों को लगा दिया और उनको पानी दिया। शी देन पुश्ड द थर्ड पीस ऑफ वुड इनटू द सॉइल एंड पिन्ड। फिर उसने क्या किया, 3 उसके पास वुड्स थी, 2 को उसने लगा दिया था बैनर के लिए, और जो तीसरी वुड बची थी उसने उसको क्या किया, इनटू द सॉइल, उसको सॉइल में लगाया, एंड पिन्ड द लास्ट शीट ऑफ कार्ड टू इट, और उसके ऊपर जो है लास्ट शीट जो है उसका कार्ड भी लगा दिया। ऑन इट वॉज अ कलरफुल साइन, और उसके ऊपर कलरफुल साइन था जो आप लोग सामने पिक्चर में देख सकते हैं। फ़ायज़ा रिमूव्ड द रोड क्लोज साइंस एंड वेंट होम। फ़ायज़ा ने रोड क्लोज की साइन को हटाया और घर चली गई। शी लुक्ड आउट ऑफ द विंडो,
देयर वॉज नो पॉट होल इन द रोड नाउ। उसने अपनी विंडो से देखा और देखा कि वहाँ पे कोई भी पॉट होल नहीं था। इन इट्स प्लेस वॉज अ लवली लिटिल गार्डन, और उसकी जगह पर एक खूबसूरत सा गार्डन था। सून अ लार्ज क्राउड गैदर्ड, पीपल स्टॉप टू लुक। सून एक बड़ा क्राउड लोगों का आया, लोग वहाँ पर रुके और उन्होंने देखा। द चिल्ड्रन फ्रॉम द किंडरगार्टन स्टॉप्ड टू लुक। जो छोटे बच्चे थे किंडरगार्टन के, वो भी वहाँ पे रुके और उन्होंने भी देखा। When traffic passed by, drivers smiled and slowed down. जब ट्रैफिक पास से गुजरती थी, ड्राइवर्स स्माइल करते थे एंड स्लोड डाउन, और अपनी गाड़ी को आहिस्ता कर लेते थे। दे ड्रोव केयरफुली अराउंड द गार्डन, और वो गार्डन के जब करीब आते थे तो अपनी गाड़ी को आराम से और ध्यान से चलाते थे। आफ्टर अ फ्यू डेज अ मैन विद अ कैमरा अराइव्ड। कुछ दिनों के बाद एक शख्स जिसके पास कैमरा था वो वहाँ पर आया। ही टुक लॉट्स ऑफ फोटोज़ ऑफ फायज़ा's पॉट होल गार्डन। उसने वहाँ पे बहुत सी पिक्चर्स लीं फायज़ा का छोटा सा जो पॉट होल गार्डन था। शॉर्टली आफ्टर दैट द पिक्चर्स अपीयर्ड इन द न्यूज़पेपर। कुछ अरसे के बाद वो पिक्चर्स जो हैं वो न्यूज़पेपर के अंदर आ गई। द चीफ ऑफ पुलिस अराइव्ड टू हैव अ लुक। कि चीफ ऑफ पुलिस तक वहाँ पर आए और उन्होंने वहाँ पे आकर उस पॉट होल गार्डन को देखा। इवन द मायर केम, इवन कि जो मायर था वो भी आया। फायज़ा's लिटिल गार्डन वॉज मूव टू द साइड ऑफ द रोड। फायज़ा का छोटा सा गार्डन जो था उसको रोड की साइड पर शिफ्ट कर दिया गया। द पॉट होल वॉज फाइनली फिल्ड विद अ शाइनी न्यू सरफेस एंड वॉज पुट ऑन द रोड। जो पॉट होल था वो फाइनली जो है फिल्ड कर दिया गया विद अ शाइनी न्यू सरफेस, एक नई सरफेस के साथ जो रोड के ऊपर थे, मतलब उसको ठीक कर दिया गया। और जो फायज़ा का गार्डन था उसको रोड के साइड पे कर दिया गया। द गार्डन टुडे इज़ कॉल्ड फायज़ा's गार्डन एंड इट इज़ फुल ऑफ लवली फ्लावरिंग श्रब्स। और उस गार्डन को आज फायज़ा's गार्डन कहा जाता है, जो कि बहुत ही खूबसूरत लवली फ्लावरिंग श्रब्स जो हैं वो उसके अंदर मौजूद हैं, मतलब फूल वहाँ पे लगे हुए हैं। सो दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड फ्रॉम द चैप्टर। कि चैप्टर के अंदर ही हमने देखा कि फ़ायज़ा ने किस तरीके से काम किया अपनी रोड को ठीक करने के लिए। तो हमारे पास चैप्टर के अंदर जो पहली प्री रीडिंग थी उसके अंदर हमें ये पूछा गया था कि हमने रोड को ऑब्ज़र्व करना है। तो उसके अंदर हमने ऑब्ज़र्वेशन यही करनी है कि कहाँ कहाँ से रोड जो है वो ख़राब है और उसको हम किस तरीके से ठीक कर सकते हैं। क्या हम फ़ायज़ा वाले तरीक़ों को अपना कर अपनी रोड्स को ठीक कर सकते हैं या नहीं। और दूसरा प्री रीडिंग है कि वाई डिडंट एनीवन रिप्लाई टू फ़ायज़ा's लेटर। कि दूसरा क्वेश्चन ये पूछते हैं कि फ़ायज़ा के रिप्लाई को क्यों नहीं किसी ने आंसर किया। तो हम ये कह सकते हैं कि दिस इज़ द लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम द हायर अथॉरिटीज़, कि उनको चाहिए था कि वो रिप्लाई करें, बट दे डिडंट शो एनी कंसर्न कि पीपल किस तरीके से सर्वाइव कर रहे हैं। तो आई थिंक दिस इज़ द लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज द वन हु आर रिस्पॉन्सिबल दे हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिपेयर द रोड्स, लेकिन उन्होंने नहीं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफ़िल किया। अब हम चलेंगे एक्सरसाइज की तरफ। तो आई होप कि आप लोगों को चैप्टर की ट्रांसलेशन बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। फ़ायज़ा ने किस तरीके से अपने लोगों के लिए, अपने नेशन के लिए काम किया, उसके एक छोटे से स्टेप ने जो है बहुत इम्प्रूवमेंट लाई और बहुत उसको एक अच्छा जो है वो फ़ील हुआ कि चीफ़ ऑफ पुलिस भी आए, मायर भी आए, न्यूज़पेपर के अंदर भी उसकी पिक्चर्स आई। तो हमें भी ये चाहिए कि जहाँ पर हमें भी सराउंडिंग के अंदर ऐसी चीज़ें मिलती हैं तो हम उनको कर दिया करें। आप लोग रोड पे चल रहे हो, कोई स्टोन्स नज़र आते हैं, ठीक है, इसके अलावा कोई कांटा वगैरह का नज़र आता है, तो हमें उनको चाहिए कि हम उनको उठाकर साइड पे रख दें ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम वहाँ से ना हो। ठीक है, तो दिस वाज ऑल फ्रॉम द चैप्टर। तो आई होप कि आप लोगों को कुछ ना कुछ ज़रूर समझ आया होगा। सो बिफोर मूविंग फॉरवर्ड टू द एक्सरसाइज, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब माई चैनल लाइबाज इंग्लिश कॉर्नर फॉर फर्दर इंग्लिश ग्रामेटिकल एंड एजुकेशनल वीडियोज़। सब्सक्राइब का बटन नीचे होगा वहाँ पे रेड कलर में, बेल आइकन को भी दबाना है और सब्सक्राइब के बटन को भी दबाना है। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ, और ये हमारे पास चैप्टर नंबर 5 है। जो प्रीवियस 4 चैप्टर्स हैं उनका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। एक प्लेलिस्ट है, वहाँ पे तमाम चैप्टर्स एक साथ हैं सॉल्व एक्सरसाइजेस के साथ, तो आप लोग वहाँ से जाकर अपनी जो है वो प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। और तमाम ग्रामर की जो चीज़ें हैं वो भी अवेलेबल होती हैं एक्सरसाइजेस के एंड के ऊपर, क्योंकि एक कमेंट आया था मुझे जिसमें कहा गया था कि एक्सरसाइजेस करवाऊँ मैं तमाम बुक्स की ना।
तो जो एक्सरसाइजेज जो चैप्टर के एंड पे होती हैं तो वो ऑलरेडी अवेलेबल होती हैं. So let's start with our exercise of chapter pothole. So we will start with the part number A, which is comprehension. In comprehension, our first question is answer the following questions. हमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं चैप्टर के अंदर से, हमने उन क्वेश्चंस का आंसर करना है. जो कुछ हमने पढ़ा है क्वेश्चन उसके अंदर से ही आए हैं, तो वन बाय वन अब तमाम क्वेश्चंस को करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या पूछा गया है. ए पार्ट है What had happened to the car that Faiza saw from her window? उस कार के साथ क्या हुआ था जिसको फायजा ने अपनी विंडो से देखा था. तो इसका आंसर हमारे पास है कि फायजा सॉ ड्राइवर एंड एन ओल्डर मैन. ठीक है, फायजा ने किसको देखा? एक ड्राइवर को देखा और एक ओल्डर मैन को देखा. वर चेंजिंग वन ऑफ द फ्रंट व्हील्स ऑफ द कार, जो कि एक फ्रंट व्हील जो था कार का उसको जो है वो सेट कर रहे थे. सो फायजा सॉ ड्राइवर एंड एन ओल्डर मैन वर चेंजिंग वन ऑफ द फ्रंट व्हील्स ऑफ द कार. बी पार्ट हमारे पास है व्हेन डिड अ ट्रैफिक जैम अकर एंड वाई. कि ट्रैफिक जैम मतलब गाड़ियों का रश कब होता था और क्यों होता था, ये उन्होंने हमसे पूछा है. तो इसका आंसर क्या था कि वो सिर्फ एक ही टाइम पे होता था? नहीं, ट्रैफिक जैम अगर ऑल ओवर द डे बिकॉज ऑफ द पॉट होल. कि ट्रैफिक जैम पूरा दिन होता रहता था क्योंकि वहाँ पे एक होल था, तो उस पॉट होल की वजह से कभी भी ट्रैफिक स्मूथली नहीं चल पाती थी. तो ये था हमारे पास बी पार्ट का आंसर. सी पार्ट की तरफ चलते हैं. हाउ मेनी एक्सीडेंट्स हैड टेकन प्लेस इन 2 वीक्स. 2 वीक्स के अंदर कितने एक्सीडेंट्स जो है वो वहाँ पर हुए थे. तो हमारे पास एग्जैक्ट नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स नहीं बताया गया, तो जो हमें बताया गया है चैप्टर के अंदर हम उसके अकॉर्डिंग ही बात करेंगे. सो इसका आंसर होगा सो मैनी एक्सीडेंट्स टेक प्लेस इन 2 वीक्स. ठीक है, कि बहुत से एक्सीडेंट्स जो हैं वो 2 वीक्स में हुए थे. अगर हमें एक एग्जैक्ट नंबर बताया गया होता तो हम उस नंबर के अकॉर्डिंग करते, लेकिन यहाँ पे हमें नंबर जो है वो नहीं बताया गया. डी पार्ट की तरफ चलते हैं. विच वर्ड्स आर यूज टू डिस्क्राइब द पॉट होल. कि चैप्टर के अंदर ऐसा और कौन सा वर्ड है जिसके ज़रिए हम पॉट होल को डिस्क्राइब कर सकते हैं. तो यस, अवेलेबल था वो वर्ड, तो वो वर्ड है होगा द पॉट होल इज़ डिस्क्राइब्ड एज अ गैपिंग माउथ. ठीक है, एक गैपिंग माउथ के तौर पर जो है वो पॉट होल को डिस्क्राइब किया गया है. मतलब इसके अंदर बहुत सी स्पेस होती है, उस किस्म का एक माउथ है हमारे पास, जो भी चीज़ जो उसके ऊपर आती है उसको निगल जाता है. इस तरीके से इसका जो है वो मीनिंग यहाँ पर लिया गया है. ई पार्ट है विच थिंग्स डिड फायजा कोलेक्ट. अब कौन कौन सी चीज़ों को फायजा ने कोलेक्ट किया था जब उसने ये सोचा था कि वो जाएगी बाहर और तमाम चीज़ों को ठीक करेगी. तो फायजा कोलेक्टेड अ बास्केट फिल्ड विद सॉइल. फायजा ने एक बास्केट ली जो कि सॉइल से भरी हुई थी. अलॉन्ग विद इट शी ऑल्सो पैक सम कंपोस्ट. ठीक है, कंपोस्ट भी उसने जो है वो पैक की. शी डग्स अ फ्यू स्मॉल फ्लावरिंग श्रब्स, वाटरिंग कैन, लॉन्ग लेंथ ऑफ वर्ड्स एंड सम बोर्ड पिन्स. तो ये चीज़ें उसने कलेक्ट की थी. क्या क्या? एक बास्केट जो कि मिट्टी से भरी हुई थी, दूसरा बैग जो कंपोस्ट से भरा हुआ था, इसके अलावा वुड थी, उसके पास वाटरिंग कैन था और हमारे पास बोर्ड पिन्स थी. सॉरी, फायजा के पास. एफ पार्ट की तरफ चलते हैं तो वो है कि वेयर डिड फायजा प्लेस द 3 साइंस दैट शी मेड. अब हमने ये देखा था चैप्टर के अंदर कि फायजा ने 3 साइंस बनाए थे. जो 3 वो उसने वुड लेकर गई थी उसके ऊपर उसने बैनर से बनाकर लगाए थे. तो वो जितने भी बैनर्स वहाँ पर उसने बनाए थे, शी प्लेस देम ऑन द रोड, उसने उनको रोड के ऊपर ही जो है वो रखा था. जी पार्ट हमारे पास है व्हाट मेड फायजा टेक एक्शन टू फिल द पॉट होल. कि फ़ायज़ा को किस चीज़ ने मोटिवेट किया कि वो पॉट होल को जो है वो फिल करे. ये बस मैनी रीज़न एज़ यू कैन. हमने इतने रीज़न्स बताने हैं हम जितने बता सकते हैं. तो आप लोगों के माइंड में जो अगर कोई पॉइंट है तो आप लोग इस क्वेश्चन में इंक्लूड कर सकते हो, क्योंकि इस क्वेश्चन में आप लोगों के अपने ओपिनियन को भी माना गया है कि आपके अकॉर्डिंग कोई ऐसी चीज़ है. मतलब आपने इतने रीज़न्स देने जितने आप दे सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू द चैप्टर. ठीक है, तो मेरे जो पॉइंट ऑफ व्यू में आंसर था वो ये था कि फायजा टुक बिग एक्शन बिकॉज देयर वॉज अ लॉट ऑफ एक्सीडेंट्स एवरी डे
एंड द हायर अथॉरिटीज़ वर नॉट टेकिंग एक्शन। फाइजा ने इसलिए एक्शन लिया क्योंकि रोज़ एक्सीडेंट्स होते थे सुबह शाम, क्योंकि उसको उसकी विंडो से नज़र आता था, तो रोज़ एक्सीडेंट्स होने की वजह से उसने एक बिग एक्शन लिया। और इसी के साथ साथ जो उसने हायर अथॉरिटीज़ को, मतलब बड़े जो ओहदे वाले लोग थे, उनको जो उन्होंने लेटर भेजा था उसका भी कोई आंसर नहीं आ रहा था, तो इसीलिए जो है उसने ये एक्शन लिया। लास्ट एज पार्ट हमारे पास, मेक अ लिस्ट ऑफ द टाइप्स ऑफ एक्सीडेंट्स दैट टुक प्लेस बिकॉज ऑफ द पॉट होल। हमने उन तमाम एक्सीडेंट्स की लिस्ट बनानी है जो कि पॉट होल की वजह से हुए हैं, और चैप्टर के अंदर भी तमाम एक साथ लिखे हुए हैं। तो जो पॉट होल की वजह से एक्सीडेंट्स हुए हैं, विच इंक्लूड ऑटो स्टक, साइकिलिस्ट फॉल इनटू द गटर, मैन इंजर्ड, बास्केट फॉल ऑन द रोड एंड लॉरी हैज़ अ पंचर। तो इस किस्म के एक्सीडेंट्स जो हैं वो डेली की बेसिस पे जो है वो वहाँ पे होते रहते थे। सो ये हमारे पास थे क्वेश्चन आंसर्स, जिसमें हमने ए पार्ट से लेकर एज पार्ट तक डिस्कस किया है। आई होप यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग, बिकॉज एवरीथिंग वॉज क्लियर इनफ एंड सिंपल इनफ. So now we are moving toward our second part of the comprehension, which is, here is a sentence from a story. Think about it and then answer the questions. Now there is a sentence from the story. Now we have to think about this sentence and we have to answer the following question which are given in the book. So the line is, I am not waiting a moment longer. आई एम नॉट वेटिंग, मैं वेट नहीं करूँगी, अ मोमेंट लॉन्गर, एक लम्हा भी और। तो एज अ होल द मीनिंग ऑफ द सेंटेंसेस कि मैं एक लम्हा भी और वेट नहीं करूँगी। सो अब हमारे पास 4 क्वेश्चंस हैं, वी हैव टू आंसर ऑल दोज 4 क्वेश्चन। ए पार्ट है, हु सेड दीज वर्ड्स एंड व्हेन, किसने इन लफ्ज़ों को कहा और कब कहा। तो ये वर्ड्स जो हैं वो फायज़ा ने बोले थे, ठीक है। फायज़ा सेड दीज वर्ड्स, कब गई थी ये भी बताना है। व्हेन शी गॉट नो रिप्लाई ऑफ द लेटर्स, तो फायज़ा ने ये वर्ड्स कहे थे और ये तब उसने कहा था जब उसको लेटर्स का कोई रिप्लाई नहीं आया था। उसने लेटर्स लिखे थे ताकि पॉट होल को फिल अप किया जाए, लेकिन नो एक्शन वॉज टेकन, सो शी डिसाइडेड टू वर्क बाय हरसेल्फ। बी पार्ट इसका है, विच वर्ड्स बेस्ट डिस्क्राइब द मूड ऑफ द स्पीकर ऑफ दिस टाइम। इस टाइम पे स्पीकर का क्या मूड था वो हमने बताना है। हमारे पास 5 ऑप्शंस हैं, एंग्री, सैड, फेड अप, इसके अलावा डिटरमाइंड और चीयरफुल। तो हमारे पास आंसर है एंग्री, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एंग्री थी, फ्रस्ट्रेटेड थी, बिकॉज देयर वाज नो रिप्लाई एंड नोबडी वाज टेकिंग एक्शन। सी पार्ट है, व्हाट डिड द स्पीकर डू आफ्टर दिस, स्पीकर ने इसके बाद क्या किया। तो जो हमने एक आंसर पहले भी लिखा है उसके अंदर सिंपली हमने तमाम चीज़ें बता देनी है कि शी फाउंड अ बास्केट एंड फिल्ड इट विद सॉइल फ्रॉम हर गार्डन। उसने एक बास्केट ली, उसको सॉइल से फिल कर दिया अपने गार्डन से। उसने पैक की सम कंपोस्ट बैग के अंदर और केयरफुली डग किया कुछ फ्लावरिंग श्रब्स। इसके अलावा उसने एक वाटरिंग कैन लिया, 3 लॉन्ग लेंथ्स ऑफ वुड ली और बोर्ड पेन्स लेकर अपने साथ की। अब बोर्ड पेन्स की क्यों ज़रूरत थी, क्योंकि जो उसने बैनर बनाए थे उस पर बोर्ड पेन्स की उसको ज़रूरत थी। तो ये छोटा सा हमारे पास कंप्रीहेंशन का पार्ट था जिसमें हमने कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया, देन वी हैव टू आंसर सम अकॉर्डिंग टू द लाइंस। सो अब हम चलेंगे, इसका एक पार्ट रहता है। डी पार्ट है, डिड द स्पीकर्स एक्शन हैव एनी अफेक्ट, कि क्या स्पीकर ने जो एक्शन लिया था, मतलब जो एक्शन फायज़ा ने लिया था उसका कोई अफेक्ट हुआ भी था। तो यस, दैट प्लेस बिकम वेरी लवली लिटिल गार्डन। अब वो जो जगह थी वो बहुत ही खूबसूरत लवली लिटिल गार्डन बन गया। ट्रैफिक स्लोज डाउन एंड रिड्यूस नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स, ट्रैफिक स्लो हो जाती थी उस गार्डन की वजह से और जो एक्सीडेंट्स का नंबर था वो भी कम हो गया। लेटर ऑन चीफ ऑफ पुलिस एंड मायर विजिटेड एंड सून द रोड गॉट रिपेयर। ठीक है, चीफ ऑफ पुलिस ने विजिट किया, एक फोटोग्राफर ने विजिट किया, उसकी न्यूज़पेपर में आए, मायर ने विजिट किया। इसके अलावा बहुत जल्दी जो है वो रोड जो है वो रिकवर हो गया था। नेक्स्ट हम चलते हैं चैलेंज की तरफ। पेज नंबर 44 पे नीचे हमारे पास एक बॉक्स में एक चैलेंज है और वो चैलेंज है कि दिस स्टोरी हैज़ अ बिगनिंग, अ मिडल एंड एन एंड। इस स्टोरी का बिगनिंग भी है मतलब स्टार्ट भी है, मिडल भी है मतलब दरमियान में भी स्टोरी है, प्लॉट एक है और एंड भी है। ठीक है, तो जिस चीज़ का एक प्रॉपर स्टोरी हो, प्रॉपर स्टार्ट, मिडल और एंड, उसको बेसिकली हम प्लॉट भी कहते हैं। कैन यू से व्हाट हैपन इन ईच पार्ट, टेल अ क्लासमेट।
क्या आप लोग बता सकते हो कि हर पार्ट के अंदर क्या हुआ था? अपने क्लासमेट को ये बात एक्सप्लेन करें। मैंने स्टोरी बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन की है। आई होप कि आप लोगों को मुश्किल नहीं होगी कि स्टार्टिंग में क्या हुआ था, एक्सीडेंट हुआ था, मिडल में क्या हुआ था, उसने एक लेटर लिखा था, और एंड पे क्या हुआ था, रोड रिपेयर हो गई थी। तो मैंने आंसर भी बता दिया, जिससे इसको आप डिटेल में बता सकते हैं। बी पार्ट की तरफ चलते हैं, विच इज़ वर्किंग विद वर्ड्स। वर्किंग विद वर्ड्स जो है थोड़ा ट्रिकी होता है। इसमें आप लोगों को अपना माइंड जो है पूरी तरीके से यूज़ करना पड़ेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द वर्ड्स फॉर द फॉलोइंग इन द पैसेज। कुछ लाइन्स हमें दी हुई हैं, हमने उन लाइन्स को देखना है और हमने बताना है कि इसके अकॉर्डिंग कौन सा वर्ड दिया गया है। ए पार्ट है अ चैनल एट द एंड ऑफ अ स्ट्रीट। ठीक है, कोई चैनल जो कि स्ट्रीट के एंड पर हो तो उसको क्या कहेंगे? तो उसको हमें कहेंगे गटर। वहाँ पर गटर जो है, इस चैप्टर में गटर की बात की गई है, तो हम गटर का नाम लिखेंगे। बी पार्ट है अ क्लास और स्कूल फॉर एवरी यंग चिल्ड्रन इज कॉल्ड अ किंडरगार्टन। इसको कहते हैं जो क्लास या फिर स्कूल जो कि बच्चों के लिए होता है, जो प्रेप क्लास से भी कम होते हैं, जिनको वहाँ पे नर्सिंग की जाती है, सिखाया जाता है, तो उसको हम कहेंगे किंडरगार्टन। थर्ड पार्ट हमारे पास है अ मिक्सचर ऑफ लीव्स एंड मैन्योर इज कॉल्ड अ कंपोस्ट, जिसको हमने स्टार्टिंग में वर्ड्स टू नो में भी डिस्कस किया, क्वेश्चन आंसर्स में भी डिस्कस हुआ और चैप्टर के ट्रांसलेशन में भी डिस्कस हुआ था। डी पार्ट है अ स्मॉल वुडी प्लांट इज कॉल्ड अ श्रब, जो कि चैप्टर के अंदर मेंशन है। ई पार्ट है द आउटर और टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ समथिंग। ठीक है, ऊपर वाली या फिर टॉप मोस्ट सरफेस, जो टॉप मोस्ट जो चीज़ होती है उसको हम क्या कहेंगे? सरफेस कहेंगे। अब कुछ चीज़ें जो हैं वो मुझे इस चैप्टर में इस सरफेस का आंसर मैंने कहीं पे देखा नहीं, जस्ट मैंने अपनी इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग दिया है। तो अगर आप लोगों को इससे ज़्यादा कोई सूटेबल वर्ड लग रहा है तो आप यहाँ पे उसको रिप्लेस कर सकते हो। एफ पार्ट हमारे पास है एन अनएक्सपेक्टेड और अनडिज़ायरेबल इवेंट, कि अनएक्सपेक्टेड जो अचानक हो जाती है और अनडिज़ायरेबल कि ना चाहते हुए भी अगर कोई इवेंट हो जाता है उसको हम क्या कहते हैं? इज कॉल्ड एन एक्सीडेंट। एक्सीडेंट कोई भी चाहते हुए नहीं करवाता, तो ना चाहते हुए जो भी चीज़ होती है उसको हम कहेंगे एक्सीडेंट। तो ये हमारे पास था वर्किंग विद वर्ड्स का पार्ट ए। अब हम चलेंगे इसका पार्ट 2 की तरफ, विच इज़ हु माइट हैव सेड द फॉलोइंग। अब हमने बताना है कि ये किसने कहे होंगे। कुछ स्टेटमेंट्स हमारे पास आएंगी, हमने जस्ट गैस करना है कि ये किसने कहा होगा। ए पार्ट है आई विश दे वुड हरी अप इट्स टू हॉट। आई विश कि वो जल्दी करें क्योंकि बहुत गर्मी है। ये किसने कहा होगा? फायजा ने कहा होगा। अगर आप लोग सिनेरियो देखो तो टू हॉट के बारे में चैप्टर के स्टार्ट में बात हुई थी, जब उसने अपनी विंडो से बाहर देखा तो एक ओल्ड मैन और एक ड्राइवर जो है वो अपनी कार को सेट कर रहे थे, उसका कार का जो फर्स्ट टायर है वो चेंज कर रहे थे, तो वो फायजा के वर्ड्स थे। बी है एंड दैट्स अनदर वन, और ये एक और, ये भी किसने कहा था? फायजा ने कहा था, क्योंकि एट दैट टाइम वी वर टॉकिंग अबाउट एक्सीडेंट्स, क्योंकि वन बाय वन एक्सीडेंट्स होते जा रहे थे एंड कोई भी सल्यूशन नहीं था उस टाइम पे, तो वो फायजा के वर्ड्स थे। सी पार्ट है थैंक्स टू हर आवर चिल्ड्रन विल बी सेफ। तो ये बेसिकली कहा होगा पेरेंट्स ने। कौन से पेरेंट्स हैं? जिनके बच्चे जो है किंडरगार्टन के अंदर थे, तो ये उन्होंने कहा होगा फ़ायज़ा से, क्योंकि वो फ़ायज़ा को थैंक्स करेंगे, क्योंकि थैंक्स टू हर, फ़ायज़ा का शुक्रिया, क्योंकि उसी की वजह से जो है वो एक्सीडेंट्स में कमी आई, चिल्ड्रंस जो वहाँ पे नज़दीक रहते थे उनकी भी सेफ्टी जो है वो हुई। डी पार्ट है प्लीज़ डू समथिंग अबाउट इट नाउ, कि प्लीज़ इसके बारे में कुछ भी करें। तो ये भी वर्ड्स हैं फ़ायज़ा के टू दी हायर अथॉरिटीज़, मतलब उन लोगों को फ़ायज़ा ने बोला था जिनको उसने लेटर लिखकर कहा गया था कि रोड को ठीक करना है, तो ये वर्ड्स फ़ायज़ा के हुए उनकी तरफ से। ठीक है, तो ये डी पार्ट हो गया हमारे पास। तो ये बहुत इजी था, जस्ट आप लोगों ने देखना है कि ये किसने कहे होंगे। ठीक है, ई पार्ट की तरफ चलते हैं। द एडिटर विल लाइक दिस, तो अकॉर्डिंग टू मी ये फोटोग्राफर के वर्ड्स होंगे जिसने न्यूज़पेपर में जो है फ़ायज़ा की पिक्चर्स दी थी, उसके पॉट होल की, जो उसने वहाँ पे एक लवली गार्डन बनाया था। तो आई थिंक ये फोटोग्राफर के वर्ड्स हैं जिसने ये बोला था। सो ये था वर्किंग विद वर्ड्स, वेरी मच ईजी। अब यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट की तरफ हम चलेंगे और देखेंगे कि आगे क्या पूछते हैं। थर्ड पार्ट है ऐड कैपिटल लेटर्स एंड फुल स्टॉप्स। हमने कैपिटल लेटर्स भी ऐड करने हैं और फुल स्टॉप्स भी ऐड करने हैं। तो अब बुक के अंदर हमारे पास जो है
इनकरेक्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, तो जस्ट मैं करेक्ट फॉर्म में आंसर लिख दूंगी तो ये एग्जैक्ट हमारे पास सही वाला आंसर होगा। आप लोगों ने बुक पे देखना है, वहाँ पे इनकरेक्ट होगा, फिर आप लोगों ने यहाँ से देखकर एक्सरसाइज को सॉल्व कर लेना है। तो मलिया एंड मायरा दोनों लड़कियों के नाम है, एम स्मॉल लेटर में है, एम शुड बी कैपिटल। मलिया एंड मायरा बोथ वेंट टू विजडम स्कूल, फुल स्टॉप। दे, टी कैपिटल। दे वर इन द क्लास 3, their teacher was called Miss Shama. She was a very good teacher. ठीक है, तो अब वो विजडम स्कूल में थे एंड दे वर इन क्लास 3। क्लास 3 के बाद फुल स्टॉप आएगा, देर का टी कैपिटल कर देंगे, टीचर का नाम था मिस शमा, मिस शमा का जो एस है वो भी कैपिटल हो जाएगा और मिस का एम भी कैपिटल हो जाएगा, फुल स्टॉप आएगा। शी का एस जो है वो कैपिटल होगा, शी वॉज अ वेरी गुड टीचर, फुल स्टॉप, फिर शी का एस कैपिटल। शी वोर शलवार कमीज़, फुल स्टॉप, शी एस कैपिटल, कैरिड अ बैग, हैंड बैग, ठीक है, और उसके जो एंड पे कमर्शियल बैंक है इसका भी सी और बी बड़ा हो जाएगा, और ये जो एंड पे स्ट्रीट का नाम लिखा हुआ है इसका जेड भी जो है वो बड़ा होगा। आगे हमने क्या करना है, पोजेसिव प्रोनाउंस के बारे में बताना है। पोजेसिव प्रोनाउंस क्या होते हैं? पोजेसिव प्रोनाउंस बेसिकली हमारे पास पोजेशन शो करते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज़ माई बुक, तो माई वर्ड जो है वो पोजेशन शो कर रहा है कि ये मेरी बुक है। तो जब हमारे पास प्रोनाउंस होते हैं और वो पोजेशन शो करते हैं, फॉर एग्जांपल हिज, हर, देयर, माई, माइन, तो ये तमाम चीज़ें पोजेसिव होती हैं, तो उसको हम कहते हैं पोजेसिव प्रोनाउन। कुछ सेंटेंसेस हैं, इनको सॉल्व करते हैं फिर आप लोगों को ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ए पार्ट है, अली ब्रश्ड हिज टीथ, ठीक है, तो अब अली एक लड़के का नाम है, तो हिज जो है वो उसको शो कर रहा है कि उसने अपने ब्रश जो है वो टीथ किए थे, तो हम हिज लगाएंगे। मिस सैयद लॉस हर बैग, तो अब मिस सैयद हैं, उन्होंने अपना बैग जो है वो खो दिया है, तो हम हर शो करेंगे कि उनका बैग था, ठीक है। सी हमारे पास है, द चिल्ड्रन क्लैप्ड देयर हैंड्स, कि चिल्ड्रन ने अपने हाथों से क्लैपिंग की, तो हम देयर बोलेंगे। तो ये हमारे पास हिज, हर, देयर, माई, माइन, तो ये पोजेशन शो करते हैं, ठीक है, तो इनको हम कहेंगे पोजेसिव प्रोनाउन। अब हम लास्ट पार्ट की तरफ चलेंगे, विच इज़ लर्निंग अबाउट लैंग्वेज। लर्निंग अबाउट लैंग्वेज में बेसिकली हर चैप्टर के अंदर एक न्यू ग्रामर के पार्ट को डिस्कस किया जाता है। आज की वीडियो में हमारे पास प्रेपोजिशंस को डिस्कस किया गया है कि प्रेपोजिशंस क्या होती हैं। तो बेसिकली प्रेपोजिशन जो होती हैं वो हमें पोजीशन बताती हैं, किस चीज़ की? एक नाउन की बिटवीन वन नाउन एंड अनदर, कि एक नाउन का दूसरे नाउन के साथ क्या रिलेशन है, वो चीज़ जो है वो हमें प्रेपोजिशन बताता है, ठीक है। अब जैसे कि बात कर लेते, फॉर एग्जांपल द कैट इज़ अंडर द टेबल, अब अंडर जो है वो हमारे पास क्या है? प्रेपोजिशन है। द कैट क्या है? नाउन है। अंडर द टेबल, टेबल क्या है? नाउन है। तो अब ये कैट और टेबल दोनों नाउन है, इनके अंदर वर्ड अंडर लग के इनका रिलेशन बता रहा है। तो प्रेपोजिशन बेसिकली हमें क्या करता है? एक नाउन का दूसरे के साथ क्या रिलेशन है वो बताता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है इन, ओवर, इन टू, आउट, ऑफ, एक्सेट्रा। अब हम करेंगे इसके एक्सरसाइज को सॉल्व, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए भी एक चैलेंज है कि आप लोगों ने खुद इसको सॉल्व करना है। हमारे पास 1 और 2 एक्सरसाइजेस हमारे पास प्रेपोजिशन की यहाँ पर आई हुई हैं, हमने जस्ट दोनों को सॉल्व करना है, जो कि मैं एक पिक्चर लगा कर ही आप लोगों के सामने करूँगी, एंड दैट विल बी वेरी ईजी फॉर यू। तो लेट्स स्टार्ट विद अवर एक्सरसाइज। तो ये अब आप लोगों के सामने एक्सरसाइज है जिसका नंबर 1 पार्ट है कि अंडरलाइन द प्रेपोजिशन इन द फॉलोइंग, देन राइट न्यू सेंटेंसेस ऑफ योर ओन यूजिंग द प्रेपोजिशंस। कि आप लोगों ने सबसे पहले प्रेपोजिशन को अंडरलाइन करना है, फिर आप लोग जो प्रेपोजिशन को अंडरलाइन करोगे उसी के ज़रिए आप लोगों ने एक सेंटेंस भी बनाना है। तो पहला सेंटेंस हमारे पास है, मैंने एक्सरसाइज को सॉल्व इसलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा क्लियर आप लोगों को समझ आएगा। ए पार्ट है, द कारपेट अंडर द टेबल वॉज ओल्ड। कारपेट का, अब कारपेट अंडर द टेबल, मैंने आपको पहले बताया कि अंडर क्या होता है? अंडर प्रपोजिशन होता है। तो कारपेट अंडर द टेबल वॉज ओल्ड, जो कारपेट टेबल के नीचे था वो ओल्ड था। अब यहाँ पे 2 नाउन्स हैं, एक है कारपेट, दूसरा है टेबल, ठीक है। अब जो वर्ड अंडर है वो इन दोनों के दरमियान में क्या बना रहा है? एक पोजीशन शो कर रहा है, तो ये हमारे पास क्या होगा? प्रेपोजिशन। अब अंडर का हम एक और सेंटेंस भी बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल द बुक इज़ अंडर द बेड, द बुक इज़ अंडर द टेबल। इस तरीके से आप लोग बना सकते हो।
बी पार्ट है द रिवर अंडर द ब्रिज इज फ्लोइंग वेरी स्विफ्टली, ठीक है, जो रिवर जो ब्रिज से नीचे से गुजर रहा है वो बहुत स्विफ्टली जो है सॉफ्टली जो है वहाँ पे जो है फ्लो कर रहा है। तो अब यहाँ पे भी अंडर है, किसका रिलेशन बता रहे हैं यहाँ पे, रिवर का और ब्रिज का। तो यहाँ पे भी वर्ड अंडर है, अंडर को आप लोग अंडरलाइन कर लो। अब यहाँ पे सेंटेंस बन सकता है कि द पेंसिल इज अंडर द पिलो, ठीक है। थर्ड है द फेंस राउंड द हाउस फेल डाउन, जो फेंस राउंड द हाउस थी वो गिर गई, ठीक है। अब तो यहाँ पे आप लोग बताएं कि प्रपोजिशन क्या है। तो यहाँ पे राउंड हमारे पास प्रपोजिशन है, क्यों? क्योंकि अब जो फेंस है ये भी नाउन है और हाउस भी नाउन है, तो इन दोनों के दरमियान में कौन है, वो है वर्ड राउंड। तो राउंड जो है वो हमारे पास पोजीशन भी बता रहा है। तो राउंड का हम एक और सेंटेंस भी बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल शी हैव अ स्कार्फ राउंड हर नेक टू कीप हर वार्म, ठीक है, उसने स्कार्फ लिया अपनी नेक के इर्द गिर्द ताकि उसको वार्म रख सके। डी पार्ट है द कैट फेल इनटू द पडल। तो अब कैट गिरी, कैट फेल इनटू द पडल, पडल के अंदर। तो अब जो कैट गिरी पडल के अंदर, तो ये दोनों नाउन है, कैट भी और पडल भी। तो अब पडल बेसिकली होता है जो बारिशों का पानी इकट्ठा हो जाता है जगह जगहों पे, डर्टी वाटर मोस्टली, उसको हम पडल कहते हैं। तो अब ये जो वर्ड इनटू है ये प्रेपोजिशन है। रिमेंबर कि कुछ प्रेपोजिशन आप लोगों को माइंड में फिक्स हो जाने चाहिए कि हाँ ये प्रेपोजिशन है, दूर से पता लग जाए। तो अब यहाँ पे इनटू का एक और सेंटेंस हम कह सकते हैं कि शी केम इनटू द रूम। लास्ट है कि इट वॉज नॉट ईजी टू फ्लाई द एरोप्लेन अबव, ठीक है, ये बिल्कुल भी आसान नहीं था कि हम एरोप्लेन जो है वो ऊपर से गुजरा। तो यहाँ पे हमारे पास प्रपोजिशन क्या है, अबव, ठीक है। अबव प्रपोजिशन क्यों है, क्योंकि इट वॉज नॉट ईजी टू फ्लाई द एरोप्लेन अबव, क्योंकि बिल्कुल भी आसान नहीं था कि एरोप्लेन को हम गुजारें कहाँ से, अबव, ऊपर से। तो यहाँ पर नाउन की प्रपोजिशन बताई गई, सॉरी नाउन की पोजीशन बताई गई है। तो अब एक नाउन हमारे पास क्या है, हमारे पास है एरोप्लेन। तो एरोप्लेन कहाँ से गुजरा, ऊपर से गुजरा। तो इस तरीके से अबव जो है वो हमारे पास क्या है, प्रपोजिशन। एक और सेंटेंस बना सकते हैं द क्लाउड्स आर अबव माई हेड, ठीक है। तो ये हमारे पास अबव का एक और एग्जाम्पल हो गया। अब हम चलते हैं अपने सेकेंड पार्ट की तरफ, प्रपोजिशंस का, व्हिच इज फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आंसर। तो हमारे पास पहला पार्ट है फायजा डैश बैक टू हर रूम। अब हमारे पास क्वेश्चन है कि फिल करनी है हमने ब्लैंक्स विद द करेक्ट पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। वर्ब की फॉर्म्स होती हैं तीन, एक होती है पास्ट और दूसरी होती है पास्ट पार्टिसिपल। तो हमने पास्ट फॉर्म से इसको फिल करना है। तो लेट्स स्टार्ट। फायजा बैक टू हर रूम, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे फायजा वेंट बैक टू हर रूम, क्योंकि गो की फॉर्म होती है वेंट। द चिल्ड्रन ऑफ द किंडरगार्टन डैश डिलाइटेड, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर ब्लैंक में है, सॉरी बाहर है बी। तो बी की फॉर्म क्या होगी, द चिल्ड्रन ऑफ द किंडरगार्टन वर डिलाइटेड। शी डैश द पीस ऑफ वुड इनटू द सॉइल, पुश की फॉर्म क्या होगी, पुश्ड, पास फॉर्म पुश्ड। शी पुश्ड द पीस ऑफ वुड इनटू द सॉइल। फायजा डैश इट ऑल टुगेदर, मिक्स का होगा मिक्स्ड, ed लगा देंगे। फायजा मिक्स्ड इट ऑल टुगेदर। हसन डैश केयरफुली राउंड द गार्डन, हसन ड्रोव केयरफुली राउंड द गार्डन। सो ये हमारे पास था लर्निंग अबाउट द लैंग्वेज में prepositions। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। डी पार्ट है लर्निंग लिसनिंग एंड स्पीकिंग। तो उसमें आप लोगों ने इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, जस्ट आप लोगों ने खुद एक बार देख लेना है और नथिंग टू रिमेंबर फ्रॉम दैट साइड, जस्ट यू हैव टू गो थ्रू इट। और इफ़ you are understanding, so it's well and good. If you are not, so that's not important. So the important parts, I have covered them all. So everyone, this was all from my side. Thank you so much. Subscribe my channel Laiba's English Corner for further English, grammatical and educational videos on the daily basis. Along with it, I have started a series of New Oxford Modern English Class 3 plus SNC studies, and later on I will cover all the books. So this is the book number 1. I will provide the link of the playlist in which already 4 chapters are available. So this is the chapter number 5, and tomorrow and in further days I will upload other one too. So thank you so much for your immense support which you have given me in very short time, and I hope that there will a lot in the future. Thank you so much again. Laiba's English Corner.